जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए मेरे भाई, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज लाइव हैं और पिछली क्लास को आप लोगों ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए तो मैं आप लोग को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूं भाई। जितनी मेहनत आप लोग क्लासेस के लिए कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा मेहनत, उससे भी कई ज़्यादा कह लो आप यहाँ पे, कि मैं आप लोगों के लिए बैकग्राउंड में मेहनत कर रहा हूँ। हर एक क्लास को पर्टिकुलरली सोच सोच के, समझ समझ के कंटेंट को तैयार करना, जो इसके पहले हमने कभी यूट्यूब पे ना पढ़ाया हो, उस ऑर्डर में हमने ना पढ़ाया हो, और वो आपको फ्री में लाके फाउंडेशन बैच में देना, वो मुझे ही पता है कि उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे की अगर क्लास होती है तो 2 से ढाई घंटे के पीछे की मेहनत भी होती है, जो हमें कंटेंट को तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए क्लास को शुरू करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार, दोस्त और सभी जगह पे इसको शेयर कर दीजिए, ताकि एक टीचर की जो मेहनत होती है वो थोड़ी सी रंग लाए, और अगली बार अपनी क्लास के लिए वो और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करे और अपने डेडिकेशन के साथ और ज़्यादा आए। इसीलिए दोस्तों, हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा, पिछला क्लास मैंने बच्चों के कमेंट पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप मेहनत करते हैं और वैसा रिस्पॉन्स भी आता है तो आपकी मेहनत 10 गुनी हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल 10 गुनी हो जाती है। जिस तरीके से जो मेरा एक विज़न था फाउंडेशन बैच को शुरू करने का, वो ये था कि मैं बच्चों को एकदम जड़ से सिखाना चाहता हूँ। किस एग्ज़ाम की वो तैयारी करता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब बस मुझे इतना है कि मुझे उसको मैथ सिखाना है, गणित से प्यार कराना है। जहाँ पर लोग उसे धुतकार देते हैं, भगा देते हैं ये बोल के कि तुम्हें गणित नहीं आता, वहाँ से उठा के उसको मुझे इंस्पेक्टर बनाना है। मैं मन में ये सपना, ये विज़न लेके चल रहा हूँ। यही रीज़न था कि नाम हमने दिया फाउंडेशन बैच, जहाँ एकदम ज़ीरो से लेकर हीरो लेवल तक की हम बातें करेंगे। आप सब कुछ सीखेंगे, सभी तरह के सवालों को सीखेंगे, और कहीं पर आपके लिए कोई भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन बैच के क्लास नंबर 2 की, जहाँ पर आज हम परसेंटेज के टॉपिक नंबर 2 पे चलेंगे। और यहाँ पर हम 3 चीज़ें सीखेंगे। एक हमारा ए बी रूल है, दूसरा हमारा प्राइस कंजप्शन मेथड है, और तीसरा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है। ये जो 3 वैरायटी हैं आजकल के पेपर में ज़्यादा ट्रेंड में लेकर आते हैं, और अभी भी कई सारे बच्चों को, एक तो कुछ बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आता, और जिनको मेरे भाई समझ में भी आता है तो ये यहाँ पर अपना बहुत सारा लॉन्ग मेथड लगा रहे होते हैं और इन सवालों को बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको जाना चाहिए। एक सही अप्रोच अगर आपके पास है तो सवालों में बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप बना सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, रेनू, शाकिब, अंकित, सरोहिनी, निशा, ठीक है, आर्मी करके है कोई, लवकुश, और बहुत तेज़ी से कमेंट भाग रहा है, 5,000 से ऊपर बच्चे लाइव हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो को शेयर करते रहो। शुरू करते हैं आज के सेशन की भाई। तो क्लास नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको कहा, ए बी रूल, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, और अपने आप को जो है इन तीनों टॉपिक्स में सभी तरह के सवालों पे मास्टरी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये ए बी रोल क्या होता है। अच्छा, आज के क्लास के बारे में बता दे तो आप ये सारे क्वेश्चंस देख लो। लगभग हर तरह के सवालों को मैंने उठाया है, क्योंकि मेरा मकसद ही है, मैं सीधा थंबनेल पे एक ही बात लिख रहा हूँ, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको CHSL का मिलेगा, तो वहीं दूसरा क्वेश्चन हरियाणा के SSC एग्ज़ाम का मिलेगा। HSSC पुलिस कांस्टेबल हो गया आपका। फिर उसके बाद CGL का आपका सवाल होगा, फिर CPO का मेरे भाई सवाल होगा। फिर यहाँ पर हरियाणा का CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, ये भी आपका बहुत शानदार पेपर है जो 2023 में हुआ है। तो आपको इस फाउंडेशन बैच में प्री से लेकर मेंस तक सभी सवालों को देखने को भी मिलेगा, सभी एग्जाम्स का भी मिलेगा, और अपडेटेड सवाल भी मिलेंगे। इन चीज़ों पर स्पेशल फोकस करिएगा। कई बार बच्चा मेहनत करता तो है मेरे भाई, बट पता चलता है कि कई साल पुराना कंटेंट पढ़ रहा है, और जब पेपर में देने जाता है तो यहाँ पर जो है वो सवाल आ ही नहीं रहे होते, कंसेप्ट बदल चुका होता है, सालों की मेहनत उसकी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। पिछली क्लास का हमने आपको PDF दे दिया था टेलीग्राम पर, इस क्लास का भी PDF हम आपको दे देंगे। तो चलिए आते हैं और कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल के बारे में सीखते हैं। ये ए बी रूल आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, जहाँ पर हमने जो है काफ़ी सारे कंसेप्ट को एक छत के नीचे लाके उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और उसको हमने आसान कर दिया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए, ए बी रूल का मतलब क्या होता है। भाई, जब भी किसी भी दो संख्या को आप गुना करते हो और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो अगर हमारा कांस्टेंट आ जाए ना, तो वहाँ पर हम ए बी रूल का नियम लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सबसे छोटा फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए लेकर चलते हैं, और वो ये होता है कि जैसे आपने बचपन में पढ़ा है, और मेरे भाई क्या पढ़ा है, कि स्पीड को अगर हम टाइम के साथ गुना करेंगे, अगर हम स्पीड को टाइम के साथ गुना करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, तो ए बी रूल लगेगा। स्पीड को टाइम के साथ गुना करने में डिस्टेंस आता है, तो यहाँ ए बी रूल लगेगा कब, जब मेरे भाई डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए, तो डिस्टेंस हमारा मेरे भाई कांस्टेंट हो जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो
कि मैं डेली अपने घर से अपने स्कूल जाता हूँ और एक पर्टिकुलर स्पीड से जाता हूँ, ठीक है। अगले दिन मेरे पास कंडीशन ये हो गया कि यदि मैं अपने स्पीड को 10% बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज़्यादा लगेगा, ये सवाल पूछा जाएगा। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यदि राजधानी जो है, राजधानी एक्सप्रेस जो है, यदि वो अपने गति को 20% बढ़ा दे तो कितना परसेंट उसका कम टाइम लगेगा, यदि वो अपने स्पीड को इतना परसेंट कम कर दे तो टाइम कितना परसेंट ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे सवालों में हम ए बी रूल लगाते हैं। ए बी रूल का नियम क्या होता है, जैसे मानो हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दिया, हमने यहाँ पर ये कंडीशन दिया कि यदि हम स्पीड को 20% बढ़ा देंगे, क्या करेंगे 20% बढ़ा देंगे तो टाइम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो 20% होता है इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन लिखना है, कैसे लिखेंगे सर, तो देखो मेरे भाई ये जो 20% जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर कहानी क्या होगी कि 20 का हम 20 लिखेंगे और जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। उसको काटने का मतलब 20 का 1 गुना 20, 20 का 5 गुना 100 यानी 1/5। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। अगर आपने बढ़ाया है तो आप यहाँ पर प्लस लिखिए। अभी तक सिर्फ आपने सवाल लिखा है, सॉल्यूशन अब आप करेंगे, ठीक है। तो ए बी रूल का नियम क्या होता है, ए बी रूल ये कहता है कि देखो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कितना आएगा, माइनस आएगा। ऊपर में जो मेरे भाई आया है यहाँ पे, तो ये जो ऊपर में आया है तो आप यहाँ ऊपर में वही लिख दो, ठीक है। एंड 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1/6 का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बोलोगे सर ये 1/6 इतना परसेंट कहाँ से आया, इसके लिए आपको मेरी पहली क्लास देखनी होगी। पहली क्लास में सारी बातें आपको मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने आपको पूरा बता रखा है। यानी यदि कोई व्यक्ति अपने स्पीड को इतना परसेंट बढ़ाता है तो उसका टाइम इतना परसेंट कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ए बी रूल के थोड़े से एग्जांपल कराता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर ए बी रूल के बारे में और भी थोड़े से एग्जांपल हो। अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शन दिया गया है यहाँ पे, पहले सिर्फ ए बी रूल के बारे में जानो। जैसे मानो अगर कोई फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से है, +1/4 है, तो इसमें ए बी रूल कैसे लगेगा, तो यहाँ प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 1/5 कितना परसेंट होता है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए मेरे भाई 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 20%। याद रखिएगा बैच का नाम फाउंडेशन है और फाउंडेशन का मतलब हर एक छोटी से छोटी जानकारी बताना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना कि 1/5 भी 20% कैसे आए वो तक भी बताना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई फ्रैक्शन -1/11 दे रखा है, मैं इसमें भी रूल कैसे लगाऊंगा, तो माइनस का उल्टा भाई क्या होता है, तो माइनस का उल्टा प्लस होता है। ऊपर 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10। अब 1/10 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/10 जो होता है 10% होता है, कैसे लिखते हैं, तो 1/10 को आप परसेंट में बदल के देखो तो 1/10 × 100% यानी मेरे भाई हो जाएगा 10% यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे जितने भी मैं आपको फ्रैक्शन दे रहा हूँ ऊपर सबके 1 लिखा हुआ है। अगर सोचो यहाँ पर 1 के जगह पे मैं आपको यहाँ पर कुछ और दे दूँ, जैसे मानो मैंने आपको 3/, एक तरीके से 7 दे दिया, तो इसमें ए बी रूल आप कैसे लगाओगे, तो बोलोगे गुरुदेव प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। 3 हमारा है तो क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ 7 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। और फिर से मेरे भाई वही बात की यदि मैं इसको बट्टे में बदलूंगा तो कितना होगा, तो बोलोगे गुरुदेव ये तो धरती का सबसे आसान काम है, 3/10 को प्रतिशत में बदलना है यदि आपको, तो इसको 100 के साथ गुना करिए, ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के कितना, 30%। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 30% हो जाएगा। यानी कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको ए बी रूल में बदलना है तो प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। बोलोगे सर ये माइनस क्या बताता है, तो स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये इन्वर्स रिलेशन है। अब ए बी रूल लगाना कैसे होता है आपने वो तो सीख लिया, लेकिन लगाना कहाँ कहाँ पर होता है वो भी ज़रा सीख लीजिए तो आपके लिए और मौज की बात हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर आपने अभी हमें एक बात सिखाया कि जब भी दो संख्याओं को गुना करने में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट आ जाए तो ए बी रूल वहाँ लगाते हैं। तो ये दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये हमें कहाँ मिलेंगी, ऐसे चलते राह पे तो नहीं मिलेंगी, कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट होगा यहाँ पे, तो वो कहाँ कहाँ मिलेंगी बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, जैसे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो स्पीड को अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ए बी रूल की। अब ए बी रूल कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है,
ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ए बी रूल, एप्लीकेशंस ऑफ किसका मेरे भाई, तो एप्लीकेशंस ऑफ हमारा ए बी रूल का, कि ए बी रूल के हम अप्लाई कहाँ कहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि यदि हम यहाँ प्राइस को, ठीक है, या प्राइस छोड़िए, सबसे पहले स्पीड वाला ही देखते हैं कि यहाँ पर स्पीड को अगर हम गुना करेंगे किसके साथ, स्पीड को हम गुना करेंगे टाइम के साथ, और वो हमारा बराबर आ जाएगा डिस्टेंस के, यानी चाल इंटू समय बराबर हो जाएगा दूरी के, तो हम वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। शर्त मेरे भाई ये होगा कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लो कि हमारे एक भाई साहब यहाँ पे जो है अमित जी हैं, और अमित जी का बहुत ही प्यारा एक शानदार सा रिलेशनशिप है। हालांकि अब इनकी महिला मित्र जो है बिहार में ऐसा ही लग चुकी हैं, और ऐसा ही लगते हैं इन्होंने उनको मतलब उन्होंने इनको टाटा बाय बाय अलविदा कह दिया है। तो उसी के खुन्नस में जो है ये लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम सीबीआई इंस्पेक्टर बने और उसके घर पे छापा मारें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, होगा, ज़रूर होगा अमित जी, एकदम दिल छोटा नहीं रखना है, मन बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, और सीबीआई में भी जाएंगे आप, नहीं रहा तो ईडी में सीधा जाइएगा, एकदम उससे भी बड़े लेवल की बात है। तो जैसे इनके मन में जब इनका शुरू शुरू कहानी हुआ था, ठीक है, जब वो आती थी इनसे मिलने, तो इन्होंने सोचा सस्ते में थोड़ा सा निपटाते हैं। तो इन्होंने कहा यार कहाँ बाहर जाओगी, धूप है, चाउमीन वाउमीन खाने में समय लगेगा, पैसे वैसे ज़्यादा, 5 साल का रिलेशनशिप था। अरे भाई आपको बड़ा पता है, अच्छा बता रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा बाहर जाओगी तो ज़्यादा खर्चा वर्चा लगेगा, एक काम करो, इन्होंने बोला नहीं खर्चा ज़्यादा लगेगा, उन्होंने कहा देखो बाहर धूप ज़्यादा है, बैठो अपने हाथों से चाय पिला के तुम्हें बना के पिलाएंगे। तो ये भाई साहब गए चीनी खरीदने, और जब चीनी खरीदने गए तो पता चला यहाँ पर, ठीक है, कि चीनी का जो रेट है वो बढ़ गया है। अब चीनी का रेट बढ़ गया है, पैसा तो ये उतना ही लेकर गए थे, अब वापस आते नहीं पैसा लेने। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने कंजप्शन को कम करेंगे। जहाँ ये किलो चीनी लेके आते थे 700 ग्राम, 750 ग्राम, 800 ग्राम लेकर आएंगे। यानी कीमत के बढ़ने की वजह से कंजप्शन कम हो जाती है। पेट्रोल अगर बढ़ जाए तो लोग यहाँ पर 100-100 लीटर तेल नहीं भरवाएंगे, अपने कंजप्शंस को कम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर कल के दिन पेट्रोल 10 रुपये लीटर हो जाए ना, तो एकदम बाइक में भरवा भरवा तुम नाचोगे, यहाँ पे हिल के यहाँ से यहाँ तक घूमते रहोगे। यानी प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा, प्राइस कम होगा तो कंजप्शन बढ़ेगा। तो ये हमारे अमित जी के स्टोरी का सार था। ठीक है, तो यानी यहाँ पर भी लगता है कि जैसे मानो यहाँ पर अमित जो जो चीनी लेने गए थे वो 10 रुपये किलो था, और यहाँ पर वो कितना मेरे भाई 3 किलो चीनी लेकर आ रहे हैं। तो बताइए इसके लिए उनको खर्चा कितना लगेगा। तो यानी प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो यहाँ पर कीमत इंटू खपत बराबर व्यय हो जाएगा। 10 रुपये किलो चीनी इंटू 3 किलो बराबर खर्चा कितने का, 30 रुपये का। ठीक है, और चीनी की कसम अमित जी पक्का जो है यहाँ पे सीजल करा करेंगे ना जी, है डन, बहुत शानदार। तो यहाँ पर ए बी रूल आप यहाँ भी लगा सकते हैं कि अगर एक वस्तु को आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसका प्रभाव आपको दूसरे वस्तु पर गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, ये जान लीजिए। और भी ऐसे कई सारे रिलेशन हो जाते हैं जहाँ पर अगर हम दो संख्याओं को गुना करें और हमारा तीसरा वाला जो वैल्यू आता है वो एकदम कांस्टेंट हो, वो बदले ही नहीं। जैसे अमित जी के पास स्टोरी क्या है, ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। इनके बाबूजी, इनके पिताजी जो है फिक्स पैसा देते हैं कि बेटा तुझे इतना ही खर्च करना है। अब अगर पैसा बढ़ा तो खपत कम करेंगे, और पैसा कम हुआ तो एक की जगह पे यहाँ 3-4 दोस्तों को चाय पिलाएंगे और खुद भी पियेंगे, बोलेंगे सस्ता है, टेंशन नहीं है, भाई के बाद बहुत पैसा है। तो यानी ये रिलेशन हमारा हो जाता है। तो ये सभी जगह पर हम क्या लगाने वाले हैं, ए बी रूल लगाने वाले हैं। इसके अलावा ए बी रूल एक और जगह पे लगता है, और वो क्या लगता है ये बताओ। तो वो हमारा ये लगता है कि जैसे मानो एक बार क्या हुआ, ठीक है, कि अमित जी ने, अब मान लीजिए यहाँ पर कि कोई नौकरी इन्होंने निकाली, ठीक है, इनके काम को देख के इनके बॉस जो है यहाँ पर खुश हो गए, और मान लीजिए पहले इनको 1 घंटे के 100 रुपये मिलते थे, इनके बॉस खुश होकर इनका सैलरी बढ़ा दिए 10%, और 10% बढ़ा के 110 पहुँचा दिए। लेकिन वापस इनके जीवन में वही महिला मित्र आ गई, ठीक है, जो इनको छोड़ के गई थी, और फिर से उसकी यादों में ये बह गए, काम धंधा छोड़ दिया और यहाँ पर कम काम करना शुरू कर दिया। अब वापस इनके बॉस क्या करेंगे, बोलेंगे बेटा तुमको वहीं पहुँचाते हैं जहाँ तुम थे, यानी तुम्हारी सैलरी कम कर देंगे। तो अब अगर इनके बॉस को वहीं सैलरी वापस से देना होगा, ठीक है, अगर उनको 110 को 100 बनाना होगा तो कितना % कम करेंगे। यानी अगर कोई चीज़ बढ़ गई है और उसको वापस मूल पे लेके आना है तो कितना % कम करना होगा, वहाँ भी ये भी रूल लगता है। या किसी चीज़ को अगर हमने 10% से कम कर दिया और वापस से बढ़ा के मुझे
ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाना है, मैं उसको कितना परसेंट बढ़ाऊं, तो वहाँ भी क्या लगता है मेरे भाई, तो ए बी रूल लगता है। समझिएगा, ये परसेंटेज हमारा सेम नहीं होगा। जब हम 100 में बढ़ा रहे थे तो मुझे 10% की आवश्यकता थी, अब मुझे 110 को घटाना है। अब ये बेस वैल्यू मेरा बदल गया है, बेस वैल्यू बड़ा हो गया है, तो अब 10% ही नहीं कम करना होगा मेरे भाई, उससे ज़्यादा की कमी करनी होगी, यानी ए बी रूल। यानी कभी भी किसी संख्या को पर्टिकुलर परसेंट से बढ़ा दो और फिर वापस कम करना पड़े तो ए बी रूल, या किसी को पहले कम कर दो और फिर बढ़ाना हो तो ए बी रूल। और टेंशन मत लो मेरे भाई, कमेंट में तब से मेरा एक भाई कह रहा है कि सर आपने वादा किया था सीजल का पीडीएफ देने का, पीडीएफ देने का। तो भाई सब्र करो, 10 मिनट के अंदर तुमको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। टीम एक छोटा सा काम उसमें बाकी रह गया पीडीएफ में करने का, वो मेरे भाई कर रही है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सब्र करिए। तो चलिए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और डेली का जितना भी हम आपको सेशन में क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं। मेरे दोनों टेलीग्राम हैं, मैथ्स भाई आदित्य रंजन और रैंकस गुरुकुल, मेरे भाई दोनों पर हमारी पीडीएफ अपलोड हो जाती है, तो आप दोनों में कहीं से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर जो है इस सवाल को पढ़िए बढ़िया तरीके से। CHSL का पूछा गया सवाल है, पूछा गया मेरे भाई सवाल है, आपको इसका आंसर देना है। और आज कमेंट बॉक्स में हर किसी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाओ सर, मेरे भाई पता नहीं है क्वालिटी का क्या इशू है। ठीक है, यूट्यूब भी इतना सारे बच्चों को लाइव देख के हैंग हो जा रहा है। ठीक है, बात करूंगा अभी, मैं देखता हूँ अपने टेक्निकल टीम से बात करता हूँ क्या सॉल्यूशन है, क्यों ऐसा बार बार होता है क्लासेस में। ठीक है, मुझे तो उतनी जानकारी है नहीं। यहाँ पे देखिए, तो सवाल देखिए, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, अगर मैंने कहा ना कि जैसे मान लीजिए ये एक कामयाब, बहुत ही तंदुरुस्त, बहुत एकदम ज़बरदस्त जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और फिर अपनी आय की तुलना अपनी एक्स के आय से तुलना से करते हैं और कहते हैं कि मेरी आय उससे 20% ज़्यादा है, तो वहीं कहीं ना कहीं वो भी तो ये बात सोच रही होगी कि मेरी आय अमित से कितना कम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अमित जी? तो अगर आपकी आय उनसे 20% ज़्यादा है तो उनकी आय आपसे कितनी कम होगी, ये हमसे बोला गया। वही बात है कि मोहन की इनकम अगर 40% ज़्यादा है श्याम की इनकम की। अब देखो, बिना ए बी रूल के इसको कैसे बनाते, मैं कह रहा हूँ अगर बेसिक से बनाना हो तो यहाँ पर कैसे होता, सोचो यहाँ पे। तो बेसिक से बनाना हो तो ये हमारे मोहन जी हैं और ये हमारे कौन है, तो ये हमारे श्याम जी हैं। मोहन की जो आय है वो हमारी कितनी ज़्यादा है, तो 40% दोस्त ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, तो 40% ज़्यादा है। यानी अगर हम अपने मन में मान लें कि श्याम भाई आप 100 रुपये कमा रहे थे, तो मोहन इससे 40 रुपये कमा रहा था ज़्यादा, यानी कितना कमा रहा था, 140 कमा रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो श्याम है वो इससे कितना परसेंट कम कमा रहा है। श्याम जो है वो इससे कितना परसेंट कम कमा रहा है। आप बोलोगे सर 140 कमाता था अब 100 कमाता है, यानी कितने रुपए कम कमा रहा है, 40 रुपये। अब मुझे इसी को परसेंट में बताना है। अभी मैंने ए बी रूल नहीं बताया, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलोगे सर 40 रुपये कम कमा रहा है, और कितने में कमा रहा है, तो 140 पे। 40 कम कमा रहा है कितने पे, तो 140 पे, इंटू कितना करेंगे सर, 100%। यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो, 140 को कम करना है ना, तो इसीलिए बेस में 140 लेंगे। कई बच्चे सोचते हैं 100 काहे नहीं लिए, काहे 100 ले भाई, हमको ये संख्या कम करके इतना बनाना है, यानी इतने की कमी करनी है, और किस पे, 140 पे। तो यहाँ पर बेसिक से अगर हम जाएंगे तो हम बोलेंगे 0 से हमारा 0 खत्म, 2 से मेरे भाई 2 बार में, और 2 से हमारा 7 बार में। 2/7 इंटू 100%, 2/60 इंटू 100%। याद करो, आज से 1000 साल पहले हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, 1/7 कितना होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है। नहीं याद है तो मेरी पिछली क्लास देखो, क्लास नंबर 1, याद आ जाएगा। तो दोस्तों 1/7 इतना परसेंट होता है, तो भाई 2/7 कितना होगा, तो 2/7 के लिए यहाँ पर 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, और इतना हो जाएगा। तो बताने की आवश्यकता है कि 2/7 कितना होगा, 28 सही 4/7, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लाइक करते रहिए भाई, 7000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, 7000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। तो ये बिना ए बी रूल के इस्तेमाल के था, लेकिन अगर आप यहीं देखेंगे कि इस सवाल को यदि हम ए बी रूल अप्लाई करके बनाते हैं तो ये सवाल हमारा कितने आसानी से बन जाता है। कंसेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, तो अगर हम ए बी रूल लगा के बनाएंगे तो भाई मेरा कितना आसानी से बनेगा, देखो। तो आप बोलोगे सर धरती पे इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। आप समझिए,
40% कहा गया है सर। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ ज़्यादा है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब हम 40 लिखते हैं और परसेंट लिखते हैं। सर यहाँ पर जब हम 40 लिखेंगे, जब ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, यानी कितने बराबर हो गया, 2/5 के। ये किसके बराबर हो गया, 2/5 के, यानी मैं इसको लिखूंगा +2/5 यहाँ पे। अब जब हम इसके अंदर ए बी रूल लगाएंगे तो ए बी का नियम कहता है कि भाई अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, ऊपर 2 है तो यहाँ 2 लिख देना। अब 5 + 2 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और अभी बताए हैं 2/7 किसके बराबर होता है, तो 2/7 किसके बराबर होगा, तो 28 सही 4/7 के, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो फ़ायदा देखिए आप यहाँ पर ए बी रूल लगाने का कि कितने कम समय में आप सवालों को बना पा रहे हैं। तो हमने कहा ना, जो इम्पोर्टेंट टाइप है आपको हम वो भी कराएंगे और साथ में उसके सबसे ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जो आपको समय को सबसे ज़्यादा बचा के छोड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, यही तो मेरे भाई करना है यहाँ पे। ठीक है आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं और अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया है। रीचा की आय से 15% कम है, तो रीचा की आय रीता की आय से कितने % अधिक होगा। हालांकि ये सवाल मैं शुरू से कहता हूँ कि ऐसे सवालों को आप बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं और मात्र यहाँ पर जो है 1 से 2 सेकंडों में इसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, 1 से 2 सेकंड में, मतलब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता भी चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल को मत पढ़ो क्या दिया गया और उसके बाद भी आंसर 1 सेकंड में दे दोगे। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, सब्र करो यहाँ पे। तो पहली बात यहाँ पर जो है इस सवाल को देखो, रीता की आय 15% कम है, यानी कितना कम है मेरे भाई, तो 15% हमारा कम है। अगर ये 15% कम है तो यहाँ 15% को हम कैसे लिखते हैं, तो बोलोगे सर 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत आता है तो नीचे 100 हो जाएगा। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -3/20। और यार जब माइनस होता है तो माइनस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। फिर हमारा 3 में मेरे भाई 3 आ जाएगा और 20 - 3 कितना हो जाएगा, 17। अब जब 3/17 है मेरे भाई, तो 3/17 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे बताओ, तो बोलोगे सर 3/17 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम यहाँ पर 100 का गुना लगाएंगे। तो 100 का गुना लगाते ये क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 300/17। अब मान लो मैं एक बच्चा हूँ, मुझे ये भी नहीं आता कि ये 300/17 को कैसे लिखा जाए, मैं कैसे करूँगा भाई। ठीक है, बचपन में हमने नहीं पढ़ा, हमारा जो है समझ में तब नहीं आया, लेकिन अब मुझे पढ़ने की इच्छा जागी और मैं चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, मैं इसको कैसे क्लियर करूँगा। तो 300/17 को देखो कैसे लिखा जाता है, ये 300 आपने यहाँ लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पर 17 से इसको भाग करो, तो 17 का 1 गुना कितना होगा, तो 17 का 1 गुना आपका 17 हो जाएगा, कितना बचेगा 13, और ये आ जाएगा 0। फिर 17 का मेरे भाई कितना बार में, 7 बार में, कितना हो जाएगा 119, कितना बचेगा आपका 11 बचेगा। तो जितनी बार में आप भाग करते हैं वो आप यहाँ बीच में लिखते हैं, जो आपका बच जाता है उसको आप मेरे भाई ऊपर लिखते हैं, और जितना आपसे भाग किया वो आप नीचे लिखेंगे। तो 17 सही 11/17 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो हमारा क्या है, तो एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये हमारा ए बी रूल का एप्लीकेशन है कि अगर माइनस में होता है तो उसे प्लस में करते हैं और ये हम आंसर देते हैं। अब मेरा ये कहना है कि चलो हमारा ये सवाल था और जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं इस सवाल को मेरे भाई जो है विदिन सेकेंड्स में आंसर दे दूंगा बिना पढ़े, तो वो कैसे होगा। देखो जब भी ऐसा परसेंटेज आता है ना जो कि मिक्स होता है, मिक्स का मतलब एक न्यूमरेटर में होगा, एक डिनोमिनेटर में होगा, एक बीच में होगा। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, बीच में, यानी अंश में, हर में और यहाँ बीच में। तो वैसे वाले ऑप्शंस में आप जब उसको परसेंटेज में बदलते हैं तो 99% केस में वही ऑप्शन आंसर होता है जिसके अंक 0 होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब इस संख्या को आप 0 से गुना करते हैं तो यहाँ नीचे वाली संख्या इसको कभी नहीं काट पाती, इसीलिए इसका इक्याइकांक हमेशा कितना रहता है, तो 0 रहता है। यानी ऐसे सवालों को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो इक्याइकांक हमेशा कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। इक्याइकांक कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। आप यहाँ पर देखो सिर्फ इक्याइकांक, इसको इसके साथ गुना करते हैं और इससे जोड़ते हैं। 7 × 5 35, 35 और 1 36, 36 का इक्याइकांक 6 आएगा। 7 × 7 49, 49 + 1 50, 50 का इक्याइकांक 0। 7 चौके 28 और 1 29 यानी 9। 7 छक 42 और 1 43, 43, 43 का मतलब इक्याइकांक 3। और मैंने क्या कहा था कि वही ऑप्शन हमारा आंसर होता है जिसका इक्याइकांक कितना हो, 0 हो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
कैसा लग रहा है क्लास आपको, बताइए थोड़ा कमेंट बॉक्स में। राधे राधे भाई, राधे राधे। ठीक है, 8,000 बच्चे कर देंगे यार यूं ही। पिछली क्लास का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। 8500 का रिकॉर्ड आज टूट के रहेगा। पिछली क्लास में 8400 के करीब में बच्चे लाइव वॉचिंग थे, और दिल से ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही है कि आज जो है 8400 का भी रिकॉर्ड हमारा टूटने वाला है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और हर जगह पे शेयर करते रहिए, और अपना ही रिकॉर्ड आप लोग खुद ही आज तोड़ के सिस्टम हिला दीजिए बिल्कुल। सिस्टम सही है भाई। तो समझ गए मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पे। चलिए आइए अगले सवाल की उम्मीद हम आपसे करते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया या फिर कोई और पुलिस के एग्ज़ाम हो गया, जितना हम आपको करा रहे हैं ना फाउंडेशन बैच में भाई, कर लो, बस इतना कह रहा हूँ। इससे बाहर तुम्हारे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? बस इतना समझ लो, मेहनत भी कम करनी है, समझना भी कम है, और पूरा का पूरा पढ़ना है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। ठीक है, मज़ा आ रहा है सर, ज़बरदस्त। चलिए, तो सवाल को देखिए। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, फिर उपभोग कितना परसेंट कम किया जाए ताकि व्यय समान रहे। एकदम हमारा वही एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर लिए थे, चीनी और क्वांटिटी वाला। याद करिए, हमने कहा था कि ए बी रूल यहाँ पे लगता है, और कहाँ पे लगता है? जब प्राइस को क्वांटिटी के साथ गुना करके एक्सपेंडिचर आए। और मैंने कहा था यदि प्राइस को बढ़ाओगे तो कंजप्शन को यहाँ क्वांटिटी को कम करना होगा, या प्राइस को अगर कम करोगे तो यहाँ कंजप्शन को बढ़ाना होगा। अक्सर एग्जामिनर ऐसा कहता है कि तुम्हें अपने खर्च को नहीं बढ़ाना है, ये पैसे तुम्हारे पास फिक्स हैं और फिक्स रहेंगे। ठीक है, अगर मैंने कीमत इतना बढ़ा दिया तो खपत कितनी कम होगी, या अगर हमने कीमत कम कर दिया खपत कितनी ज़्यादा होगी, आपको ये बताना होता है। तो ऐसी स्थिति में भाई हम लोग क्या करेंगे? जैसे यही सवाल हमारा देख लो, कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है। क्या कहा गया कि प्राइस को हमने 25% बढ़ा दिया है, देन बाई हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन डिक्रीजेज। कंजप्शन को हम कितना कम करेंगे, कितना कम, कितना नीचे लेके जाएंगे कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। याद रखना, ए बी रूल तभी लगाओगे भाई जब ये एक्सपेंडिचर सेम हो। अगर एक्सपेंडिचर सेम नहीं है ना, तो जीवन में कभी भी ए बी रूल लगाने के लायक नहीं रहोगे। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये देखिए 25%, और मैंने कहा कि यार मुझे नहीं आता 25% को फ्रैक्शन में लिखना, मैं 2-3 क्लासेस में सीख जाऊंगा, तो कैसे लिखूं? तो भी ये हमारा 25 हो गया, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारा 100, यानी कितना 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर 1/4 हमारा आ गया। हमें 25% इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है? तो बोलोगे 25% मेरे भाई इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो पॉजिटिव साइन, यानी अगर ये संख्या प्लस में है तो दूसरी वाली क्या होगी? माइनस में। ऊपर 1 है तो यहाँ भी कितना होगा? 1। 4 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 5। और 1/5 कितना हो जाएगा? तो आपको पता ही है 1/5 कितना होता है। देखो कितनी खुशी मिलती है जब हर बच्चा आंसर देना शुरू करता है ना, तो एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन आती है भाई। अच्छा लगता है कि आपका पढ़ाया बच्चों को समझ में आ रहा है, वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, मैथ से प्यार कर रहे हैं, और डर उनका ख़त्म हो रहा है। तो 1/5 × 100 यानी कितना हो गया? तो 20% हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बी फॉर क्या हो जाएगा? तो बी फॉर बाहुबली। बाहुबली बोला है, बेबी नहीं बोला है, ध्यान रखना। बेबी लिखना शुरू कर दिया कमेंट बॉक्स में। ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें से बाहर नहीं आएंगे ये, हैं? आइए चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमसे क्या कहा है? सीजीएल में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, और ज़्यादा नहीं, आज से 1000 साल पहले नहीं जाना है, पिछले साल ही जाना है। 2022 के दिसंबर में पूछा गया सवाल है, और अभी इसका एक वर्षगांठ भी नहीं मना हुआ है, कि मतलब 1 साल इसको पूरा हुआ हो। इसका हैप्पी बर्थडे भी अभी नहीं मना है। ये सवाल देखो, तब तक फिर इस बार के सीजीएल में क्वेश्चन पूछ दिया। सेम कहा, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितना % की कमी की जानी चाहिए कि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता हो। ठीक है, यानी इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 28%, देन व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज्ड बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज्ड। यदि एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा। बताओ कैसे करोगे? बोलोगे सर इतना आसान सवाल धरती पे, कि वही बात है ना सर, आपने प्राइस को बढ़ाने की बात की है तो कंजप्शन तो कम होगा ही होगा। और आप लोग वीडियो को शेयर कर ही दो, 10,000 तो पहुंचा ही दो, लाइक भी और लाइव वॉचिंग भी, दोनों के दोनों। ठीक है, चलो आ जाओ, शेयर करते रहो दोस्त यहाँ पे। तो 28% की अगर हम बात करते हैं, तो 28% का यहाँ पे देखो, हम आगे जो है पढ़ा रहे हैं, पीछे से आप लोग पूरा सिस्टम हिला दो। ठीक है, ठीक है, हमारा काम आगे बोर्ड पे आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाना है, और आपका काम है भाई साहब के पीछे दबा दबा के वीडियो को शेयर करना दोस्त। ठीक है, आप शेयर का ध्यान रखो, हम आपके पढ़ाई का ध्यान रखते हैं बस।
और कुछ नहीं चाहिए, बाकी एंजॉय करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो 28% की बात अगर हम करें तो 28 हो गया, और प्रतिशत को जब मेरे भाई लेके जाएंगे तो नीचे 100 हो गया। 4 से काटेंगे तो 7 बार में, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। चूंकि ये इंक्रीज़ है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में आएगी, आएगी ना भाई। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस, हमारा कितना हो जाएगा 7/25। अब प्लस 7/25 का उल्टा, प्लस का उल्टा क्या होगा, तो माइनस। ऊपर हमारा 7 है तो 7 हो जाएगा। 25 + 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 32। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100% करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। 4 से काटेंगे तो भाई 8 बार में, और 4 से काटेंगे 25 बार में। 25 का 7 गुना कितना होता है, तो 175, और अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा। अभी बताए थे आपको किसको कैसे सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना होता है, तो देखो 8 का मेरे भाई 2 गुना कितना हो जाएगा, 16। 1 और 5 15, फिर 8 का 1 गुना मेरे भाई 8 हो जाएगा। 21 से कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल मेरे भाई 21 से ऑप्शन नंबर बी है। अब यहाँ बैठ के एकदम दशमलव तक अपने आप को वेरीफाई मत करो कि नहीं हमको अपने दिल का तसल्ली चाहिए, हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। यार आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन टिक करने से मतलब है, ना कि पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करने से। ठीक है, तो इसीलिए बस इतना काफ़ी है। बाकी यहाँ दुनिया जहान में कोई दशमलव के बाद हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए एक सवाल आपके लिए एक और देखते हैं अब इसका आंसर कौन देता है और कितना पहले देता है। अब स्पीड की बात आ गई, कंसेप्ट तो आप सीख ही चुके हैं, अब स्पीड की बात आ गई है। अब बात यहाँ पर स्पीड की है, तो ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर चाचा विधायक है हमारे, या फिर डी फॉर देवसेना। जल्दी से आंसर करके बताइए क्या आंसर होगा भाई। क्वेश्चन में कहा है ड्यू टू फॉल इन द मैन पावर प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीजेस बाई 35%, बाई वॉट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी उत्पादन में 35% की कमी करती है, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम घंटों के कितने प्रतिशत बढ़ा जाना चाहिए। अब बोलोगे पहली बात सर यहाँ ए बी रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। दो संख्याओं को गुना करने पे एक ऐसी संख्या आती है जो हमारा कांस्टेंट होता है, जो हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम उसको किस तरीके से लिखेंगे समझो। जैसे मानो मैं एक टीचर हूँ और मुझे यहाँ पर 1 घंटे के 1000 रुपये मिलते हैं, और मैंने यहाँ 4 घंटे की क्लास ली, तो मेरी कमाई कितने की हो गई, तो 4000 रुपये की हो गई। कल के दिन क्या किया यहाँ पर इन लोगों ने, मेरे कमाई के घंटों को 10% बढ़ा दिया, मेरे घंटों को 10% बढ़ा दिया मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरी बातों को। मेरा जो रेट है ना, वो मेरा रेट इन्होंने बढ़ा दिया 10%, लेकिन मेरे घंटे कम कर दिए, और मैं आज भी उतना ही कमा रहा हूँ जितना पहले कमाता हूँ। यानी एक तरीके से समझ लो यहाँ पर, तो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर वाले मॉडल पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। कि यानी मेरा जो कमाई है वो मेरा आज भी फिक्स है, पहले जितना कमाता था आज भी उतना कमाता हूँ, बस फ़र्क ये है कि मेरा रेट बढ़ गया जिसके कारण मेरे घंटे कम हो गए। तो यहाँ पर भी ए बी रूल लगता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। तो बस वही बात है यहाँ पे कि कंपनी ने लोगों की संख्या कम कर दी, तो अब उनके घंटे बढ़ाने होंगे, ताकि पहले जितना काम होता था आज भी उतना ही काम हो सके। तो यहाँ पर डिक्रीज़ किया गया, और वो भी कितने परसेंट से, तो 35% से। जो आपकी फार्मूला बुक है, एक एक चीज़ मैं पिरो पिरो के उसके अंदर मेरे भाई लिख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखो। जो ये आपकी मैथ्स की फार्मूला बुक है मेरे भाई, आपको एक बात ध्यान रखो, भारत में अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, उसके पास ये किताब होनी ही चाहिए। 130 से 129 रुपये की ये किताब है, और इस किताब के अंदर कंप्लीट का मतलब गणित का पूरा निचोड़, पूरा का पूरा सार मैंने दे रखा है कंप्लीट मेरे भाई। यहाँ पे पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, एक एक फॉर्मूले, एक एक कंसेप्ट, मैंने हर कुछ इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, मात्र 129 रुपये में विथ डिलीवरी आप इसको अपने घर पे मंगा सकते हैं, और इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको मंगाइए, और एक ही कंसेप्ट जितना हम आपको करा रहे हैं सारा का सारा उसमें दिया गया है। तो 35% की हमने यहाँ पर कमी कर दी। अब 35% की हमने कमी की है, तो 35% हमारा कितना हो जाएगा, 35, और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 7 बार में, और 5 से काटोगे भाई तो 20 बार में। अब वही बात है, ये हमारा माइनस में है, माइनस कितना है, तो 7/20 है। तो यहाँ माइनस का उल्टा कितना हो जाएगा, प्लस, ये हमारा हो जाएगा 7, और 20 - 7 कितना हो जाएगा, 13। तो 7/13 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 100%। 7/13 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। अब इसको हम थोड़ा अगर लिखें तो ये हमारा कितना होगा, 700 बटे कितना हो जाएगा, 13%। आप इसको भाग करो भाई, और भाग करोगे तो देखो आपके ऑप्शन जो है बी वाले और डी वाले ये काफ़ी क्लोज क्लोज में है। ठीक है, बट क्या पता ये ऑप्शन हो ही ना यहाँ पर। तो एक बार भाग करते हैं, देखो 13 से भाग लगाओ तो 5 बार में कितना जाता है, 65 जाता है, 65 जाता है। 70 में से 65 घटा दोगे 5 और 0 50 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 13 का 4 गुना तो 52 होगा, यानी उसके 4 गुना से कम।
यानी यहाँ पर 13 का 3 गुना 39 होगा 53, और 53 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी कहा आपको कि एग्जैक्ट दशमलव तक ये कहाँ तक गया है ये आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बस आ गया तो मेरे भाई आ गया। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, पुलिस की हो गई, डिफेंस का हो गया, एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आप हमारे रिकॉर्डेड बैच से उससे कंप्लीट वे में पूरा का पूरा तैयार कर सकते हो। इस रिकॉर्डेड बैच में मैंने 300 से ऊपर लेक्चर्स दिए हुए हैं, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, कंप्लीट डीआई, कंप्लीट कैलकुलेशन, यानी 350 के करीब में इसमें वीडियो है। और लगभग हर चैप्टर के अंदर 3 तरह की शीट है, क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट, और उसके बाद मेरे भाई इसके अंदर टेस्ट भी है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। और ये कहाँ पर अवेलेबल है, तो ये आपका अवेलेबल है हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं और आप इसको जो है लैपटॉप से भी देख सकते हैं। ये हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है। और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे या फिर यहाँ पर मोबाइल में भी देखेंगे भाई, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा इसको तरीके से देख पाएंगे। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्सेज़ में, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंक्वायरी करते रहते हैं, कॉलिंग टीम के पास फ़ोन करते रहते हैं। ठीक है, कई बार कॉलिंग टीम हमारी फ़ोन नहीं उठा पाती है, छुट्टी पे रहती है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर जो है पूरा का पूरा लेक्चर देखिए सारा रिकॉर्डेड है चैप्टर वाइज। कभी भी कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरा मन हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही अगर आप लेक्चर देखोगे तो कितने लेक्चर हैं कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के टोटल 15 लेक्चर्स हैं। हर लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का होता है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 16 लेक्चर है, सॉरी। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके 2 इंस्टॉलमेंट के भी लेक्चर हो गए, और डिटेल में एक एक बारीकी से सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अगर हम बात करें तो जैसे कोई बच्चा अगर लेक्चर देख लिया तो उसके बाद उसके लिए पीडीएफ भी इसके अंदर हमने मुहैया करा रखा है। एक तो हमने बच्चों को क्लासरूम शीट दे रखी है जो कुछ इस प्रकार होती है, और ये बाइलिंगुअल होती है, और यहाँ से आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हर क्लास के बाद उनके हम नोट्स भी उनको देते हैं। ठीक है, जो ये हमारे क्लास नोट्स हो जाते हैं, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए हम अलग से उनको क्वेश्चंस भी देते हैं। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, अपडेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जब आप मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हर टॉपिक का इस एप्लीकेशन के अंदर में आप लोगों के लिए मैंने टेस्ट भी डाल रखा है, और वो भी मेरे भाई फ्री है इसी एप्लीकेशन यूज़र्स के लिए। ठीक है, आपको 3 तरह का टेस्ट मिलता है, दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, ये देखिए 3 तरह के टेस्ट होते हैं। हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलता है। आपको 50 प्री के टेस्ट मिलते हैं और आपको 50 मेंस के टेस्ट मिलते हैं, और वो बाकायदा टेस्ट के फॉर्मेट में होते हैं जिनको अटेम्प्ट कर सकते हैं विद टाइमर, यहाँ दिया गया होता है। तो 699 रुपये के अंदर में, मतलब आज मैं चाहता हूँ कि भारत के लगभग हर बच्चे के पास ये बैच हो, ताकि कभी भी उसको कोई भी टॉपिक देखना हो, डिटेल में देखना हो, समझना हो या किसी को समझाना हो, तो बड़े आसानी तरीके से वो कर पाए। ठीक है, आप यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं वो तो आप करते रहो, या किसी बैच में हो तो करते रहो। रिकॉर्डेड बैच होना ज़रूरी होता है, ताकि इंस्टेंट में अगर कभी भी कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है मॉक देते वक्त, पढ़िए। या अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म करना है अपने हिसाब से 2 महीने के अंदर में, 3 महीने में, 4 महीने में आप ख़त्म करिए। वैलिडिटी इसकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती, टिल एग्ज़ाम, मतलब लाइफ टाइम रहती है। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि मोबाइल के रिचार्ज की तरह है कि 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। और कहाँ से ले पाओगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, और ये इसके 2 इंक्वायरी नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट करो तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट हम टाइप पे बढ़ते हैं, और अगला टाइप यहाँ देखते हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ये वाला टाइप में हम देख रहे थे, लेकिन अब तक हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे थे, तो ए बी रूल। अब मेरे भाई ए बी रूल को आप कर दो टाटा गुड बाय फिनिश, क्योंकि ए बी रूल आप सीख चुके, उसके अंदर आप महानता हासिल कर चुके। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि कुछ इस प्रकार के सवाल लगाओ जिसमें आपके टीसीएस ने बढ़िया बढ़िया सवाल को पूछा गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जो है ढंग के सवाल हमारे पूछे हैं। ठीक है, अब वो मेरे भाई कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे वो देखो। ये जो हमारा टाइप है वो क्या है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य को यदि हम खपत के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, खर्चा मिलेगा। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमें यहाँ पर क्या दे दिया जाता है, तो प्राइस का हमारा इंक्रीज या डिक्रीज दे दिया जाता है, और हमसे यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में पूछता है कि बताओ पहले कितना क्वांटिटी खरीदते थे, अब कितना खरीदते हैं। एक तो हमारा ये टाइप बनता है। दूसरा हमारा जो रिलेशन बनता है वो ये
ये बनता है कि यहाँ पर इन दोनों को बढ़ा दिया जाता है तो पूछा जाता है एक्सपेंडिचर कितना होगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम प्राइस को भी बढ़ा देंगे, कंजप्शन को भी बढ़ा देंगे और बाद में पूछते हैं एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ा या कम हुआ। और तीसरा मेरे भाई जो सबसे ज़बरदस्त बनता है वो ये बनता है कि यहाँ पर इन तीन लोगों में से किसी भी दो का जो है प्रतिशत परिवर्तन देके और तीसरे का मेरे भाई जो है वो हमसे पूछा जाएगा कि क्या चेंज है। तो यहाँ तीनों तरह के सवालों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 24 फरवरी 2023 के पेपर के साथ। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए। यूपी कांस्टेबल के लिए भी है, बिल्कुल यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, किसी भी तरह के आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, रिकॉर्डेड बैच अपने आप में परिपूर्ण है और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। आइए चलिए, तो ज़रा इस सवाल को देखिए। प्राइस ऑफ ए राइस इंक्रीजेज फ्रॉम 45 टू 63। ठीक है, उसका कंजप्शन हमारा रिड्यूस हो गया 20% से, देन बाई व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज। यानी हमने कहा कि यार देखो प्राइस को गुना किया है कंजप्शन के साथ तो क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर। भाई जीवन भर इस बात को ध्यान रखना, कहने को हम इसे सक्सेसिव से भी बना सकते हैं बट बढ़िया हमारे लिए क्या रहता है? बढ़िया हमारे लिए रेशियो मेथड रहता है कि हम रेशियो लगाएंगे तो हमारा काम आसान बनेगा। तो यहाँ देखो प्राइस जो है 45 से 63 हो गया। यानी प्राइस की बात करें तो पहले हम सामान को 45 रुपये किलो खरीद के लेके आते थे, तो अब हम 63 रुपये किलो खरीद के लेके आते हैं। फिर कंजप्शन हमने 20% से कम कर दिया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना होता है? तो 20% की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 20/100। 20/100 का मतलब कितना होगा? तो बोलोगे सर 1/5। ठीक है, 1/5 की कमी, यानी पहले हम कितना कंज्यूम करते थे? तो पहले हम 5 कंज्यूम करते थे, अब 5 में से एक कम कंज्यूम करेंगे, यानी कितना करेंगे? तो 4 करेंगे। तो याद रखना प्राइस को कंजप्शन के साथ ही गुना करने में क्या आता है? एक्सपेंडिचर आता है। तो क्वेश्चन मेरे भाई वहीं पूछा गया कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, हमें ये बता दो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात 9 से काटो तो 9 से 5 बार में, और 9 से काटो तो कितनी बार में? 7 बार में। आप यहाँ देखो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, कीमत को खपत के साथ गुना करने पे व्यय आता है। 5 इंटू 5 हमारा 25 हो जाएगा और यहाँ 7 इंटू 4 हमारा 28 हो जाएगा। तो ये बताओ खर्चा आपका कितना बढ़ गया? खर्चा आपका कितना बढ़ गया? 3 यूनिट। खर्चा आपका कितना बढ़ गया? 3 यूनिट। यानी अगर हम बात करेंगे तो 3 का हमारा इंक्रीज हो गया, कितने के ऊपर हो गया? 25 के ऊपर। और इंटू कितना है हमारा? तो इंटू हमारा 100% है मेरे भाई। यही हमारा आंसर है, यही हमारा सब कुछ है। तो 25 से हम काटेंगे 4 बार में तो कितना हो जाएगा? 12%। आप इसे चाहो तो आप इसको यहाँ पर जो है सक्सेसिव भी लगा सकते हो और बाकी एक आधा मेथड और भी है उनसे लगा सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार के रेट के लिए चलो भाई, तो फाइनली जो है हम लोग लाइव आ चुके हैं और छोटी सी एक समस्या थी, हालांकि ये छोटी सी नहीं थी। ये सीधे के सीधे 7,500 बच्चों से 5,000 पे लेके चली आई। ठीक है, तो नेट नहीं चल रहा था और ठीक है, नेट जो है मेरे भाई बंद हो गया था, लेकिन वापस से मुझे लग रहा है कि नेट आ चुका है। तो आप लोगों से एक बार दोबारा से आग्रह मैं करूँगा कि भाई एक बार आप दोबारा से जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। सर आप भी शेयर कर दीजिए एप्लीकेशन। अभी ठीक है, तो एक बार जो है दोबारा से आप लोग वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भाई शेयर कर लो, चलो आ जाओ। सिस्टम हैंग हो गया। ऐसा भी हैंग नहीं होना था कि हमारा ही नुकसान हो जाए। चलो आ जाओ। तो चलो मेरे भाई शुरू करते हैं दोबारा से, और जो सवाल हम कर रहे थे एकदम वहीं से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज जो हमें टॉपिक ख़त्म करना है उस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करके रहेंगे, चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसे भी हालात हो। आज ये चलिए इस सवाल को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तो कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी कर देता है, तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? देखिए चूंकि हमने आपको अभी सक्सेसिव नहीं पढ़ाया है, अब नहीं पढ़ाया तो हम आपको ये सवाल सक्सेसिव से अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम आपको रेशियो मेथड से बताएंगे। जब सक्सेसिव पढ़ा देंगे तो मेरे भाई वहाँ बता देंगे हम आपको। तो ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, कंज्यूमर डिक्रीजेज इट्स कंजप्शन बाई 5%, परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइस है, ये कंजप्शन है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है मेरे भाई।
ठीक है। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस हमारा 20% हो जाता है। कंजप्शन की यदि हम बात करेंगे तो कंजप्शन के बारे में हमारा 5% हो जाएगा, और वो कम है कि ज़्यादा है तो ये देखिए, तो कहा गया कंजप्शन हमारा कम है। एक्सपेंडिचर में हमें प्रभाव बताना है कि एक्सपेंडिचर का हमारा प्रभाव जो होगा वो हमारा क्या होगा। अब देखो भाई, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को समझना। 20% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 20/100 यानी 1/5 आ जाएगा, और 5% को बदलोगे तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये हमारा 5/100 होता है, यानी 1/20 होता है। कितना होता है? तो 1/20 होता है मेरे भाई, तो इसको 1/20 लिखेंगे। ये हमारा 1/20। ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, नीचे वाली डिक्रीज़ हुई है, यानी प्राइस अगर यहाँ 5 था मेरे भाई तो 5 में 1 बढ़ा दिया तो अब 6 हो गया। कंजप्शन हमारा कितना था? तो 20 था, और 20 में हमने कम कर दिया तो हमारा कितना हो गया? 19 हो गया। ये छोटी सी बात हमें मेरे भाई ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो 5 × 20 हमारा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा, और 19 का 6 गुना हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर देखो 19 का 6 गुना हमारा कितना होता है बताओ? तो 19 का 6 गुना हमारा 114 होता है। अब 100 की वैल्यू 114 बन गई, यानी इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़ है भाई? तो बोलेंगे सर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है कितने का? 14 का। कितने के ऊपर? तो 100 के ऊपर, और इंटू कितना होता है? तो इंटू हमारा 100%। हालांकि एक और छोटी सी बात हम आपको बता दें, यहाँ पर 100 पर बढ़ा हुआ मान ही हमारा उतना परसेंट कहलाता है, यानी 14%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत शानदार, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। थोड़ा मन सा एकदम उदास सा हो गया यहाँ पे, लाइट के जाने की वजह से। इतने अच्छे खासे हमारे साथ बच्चे जुड़े रहे थे, और 8,000 तक हम लोग पहुँचने भी वाले थे, लेकिन हम एकदम से धड़ाम कर दिया जो है वाईफाई ने। चलिए कोई बात नहीं। आइए सवाल को देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है। खाना पकाने के तेल की कीमत में पहले 30% की वृद्धि होती है, फिर 12% की कमी आती है। कई बार होता है कि हम चीज़ों को बढ़ा देते हैं, फिर कम कर देते हैं, या कम कर देते हैं बढ़ा देते हैं, इस तरीके से करके। तो पहले हमने 30% को बढ़ा दिया है, फिर 12% की कमी लेकर आ गए हैं, और एक परिवार अपने उपभोग में 5% की कमी कर देता है, तो परिवार के व्यय में कितने % का परिवर्तन होगा? ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल हो गया हमारा। ठीक है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया मेरे भाई सवाल है, हम इसे किस तरीके से करेंगे ये बताइए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सेम काम आपको यहाँ पर करना है। जैसे मान लीजिए जो आप प्राइस लिखते थे, तो आप बोलते थे ना कि सर प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने में हमें क्या मिलता है? तो प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने में एक्सपेंडिचर मिलता है। ठीक है मेरे भाई, प्राइस यहाँ पर 2 बार चेंज हुआ है। एक बार हमारा प्राइस 30% से बढ़ा है, और उसके बाद 12% से कम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये जब आप 30% लिखेंगे तो 30% के लिए क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर 30 और बट्टे में कितना? 100, यानी हम कह सकते हैं 3/10। यानी पहले हमारी कीमत अगर 10 रुपये थी तो उसमें हमने 3 रुपये बढ़ा दिए, और हमने कितना कर दिया? 13 रुपये कर दिया। कितना कर दिया हमने? तो 13 रुपये कम कर दिया। ठीक है, 13 रुपये कर दिया। फिर हमने 12% का डिक्रीज़ भी किया है। ठीक है, तो 12% का डिक्रीज़ किया, तो ये 12% हमारा किसके बराबर है? तो 12% की बात अगर हम करें तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 हो जाएगा। 4 से हम काटेंगे 3 बार में, 4 से हम काटेंगे 25 बार में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर यहाँ पहले हमारी वैल्यू 25 हुआ करती थी, और 25 में 3 की कमी, यानी ये कितना हो जाएगा सर? तो ये हमारा 22 हो जाएगा। प्राइस को आप 4 बार बढ़ाओ या प्राइस को 5 बार बढ़ाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितनी बार भी बढ़ाओगे उसका रेशियो उतनी बार लिख देना है यहाँ पे। एक बार है तो एक बार, 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, जितनी बार भी है उतनी बार यहाँ लिख देना। फिर कंजप्शन की बात कही गई है 5%। तो मेरे भाई 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो 5 और प्रतिशत आएगा तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी 1/20 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले कंजप्शन हमारा कितना था? तो पहले कंजप्शन हमारा 20 था, और हमने अब 20 में क्या कर दिया? एक की कमी कर दी, यानी हमने कर दिया मेरे भाई 19। ठीक है, अब जैसा कि हमने सिखाया था प्राइस को कंजप्शन से गुना करने में हमारा एक्सपेंडिचर आता है, तो यहाँ पर लिखा लिया एक्सपेंडिचर, यानी व्यय आपका कितना आएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। अगर हम 2 से काटेंगे तो 11 बार में, और 2 से काटेंगे तो हम यहाँ 10 बार में। बाकी यहाँ पर गुना कर लो, तो 10 × 10 100, 100 × 25 हमारा कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा,
और अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो 13 इंटू 19 इंटू 11। अब मैं गुना करने का ट्रिक भी आपको बताता हूँ। 13 इंटू 19 इंटू 11 आप इसे किस तरीके से गुना करोगे। पहले तो मेरे भाई ये संख्या का ये संख्या के साथ गुना लगा दो। 19 का 3 गुना 57, 7 5 पास में 19 का 19 और 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 24। और फिर इस संख्या को 11 से गुना करना है। दोस्तों जीवन में 11 का गुना याद करने का ट्रिक मेरे भाई जान लो कि 11 से हम गुना कैसे करते हैं। समझ में आ गया। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर ये 7 लिखते हैं, ये 7 हमारा हो जाएगा। 7 में उसके पड़ोसी को जोड़ो तो 7 और 4 11। 11 का हम लिखेंगे मेरे भाई कितना, तो बोलेंगे सर 7 है तो 7 लिख दिया। 7 प्लस 4 11। 11 का हम लिखेंगे 1 और अपने पास 1 रखेंगे। फिर 4 में उसके पड़ोसी 2 6। 6 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 7, और 2 का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ समझ लीजिए कि अगर मुझे 1 2 और 3 और 4 को 11 से गुना करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा 4, 4 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 7, 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5, 2 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 3 और 1 है तो 1 लिखेंगे। ये हमारा 11 का गुना करने का ट्रिक है। तो ये कितना हो गया 2717 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2717। तो यानी हमारा खर्चा 2500 होता था, अब 2717 हो रहा है। तो हमने खर्चा बढ़ाया है कि कम किया है, तो बोलोगे सर खर्चा बढ़ा दिया। कितना बढ़ गया है, तो 217। ठीक है, 2500 में कितना जोड़ दिया, 217 मेरे भाई। तो वही बात है, ये परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है वो कितने का हुआ है, तो बोलोगे सर 217 का कितने के ऊपर, 2500 के ऊपर। इंटू मेरे भाई कितना, तो इंटू हम कर देंगे 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 25 का 8 गुना मेरे भाई कितना होता है, 200 होता है। 25 का 8 गुना हमारा कितना होता है, 200 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 का 8 गुना हमारा 200 होता है, दशमलव लगाने पे ये हमारा 170 हो जाएगा। 25 का हमारा 6 गुना 150 के करीब में, तो 8.6 के करीब में एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा सही आंसर है। समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो प्राइस आपका जितनी मर्जी एग्जामिनर चेंज कर ले, मैंने कहा था ना, अगर आपके पास रेशियो मेथड है तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी आपको दबा नहीं सकता है। बड़े आसानी से आप यहाँ दे पाएंगे। तो जितनी बार भी प्राइस में चेंज आए उतनी बार रेशियो में उसे लिख दीजिए। कंजप्शन में जो चेंज आए वो लिख दीजिए, इससे आपका एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। रोहित कुमार, नीलम कुमारी, प्रिया, नरेंद्र, ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। शिक तो आ गया। चलिए, तो मेरे भाई एक अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास, और वो ये है कि सीपीयू का जो है हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। और इस रिज़ल्ट में बहुत कुछ खास है। हाँ, मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया है तो बच्चे जो है वो मिठाई खा रहे होंगे। एक थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। बाकी मैं आपको एक छोटी सी जो वीडियो है वो मैं दिखाऊंगा, आज नहीं कल। बस वेट कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो है वो वेट कर लीजिए आप लोग। ssc.nic, ठीक है, यहाँ पर आ गया, टेलीग्राम पर है। ठीक है, एसएससी सीपीओ का फाइनल रिजल्ट आ चुका है ना। चलो, बहुत सारे बच्चे लगे होंगे, दिल्ली पुलिस में लग गए होंगे, सीआरपीएफ में लग गए होंगे। तो अपना जो टेलीग्राम है मेरे भाई वो सबसे ज़्यादा आगे रहता है, आपको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी फास्टेस्ट नोटिफिकेशन आए फटाक देना हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ये सीपीओ का फाइनल है। कट ऑफ के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे भाई। तो जैसा कि रोल नंबर, रैंक हमारा कितना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, ये फाइनल है ना, असाइन दिल्ली पुलिस यहाँ पे। चलो ठीक है, तो ये हमारा है बढ़िया तरीके से भाई बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है, देखो। और इसमें रैंक 1 2 3 की भी बात कर लें अगर हम, तो चलो रैंक लिस्ट में कुछ देर में यहाँ बता दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा सॉर्टिंग ऑर्डर में करके देख लेना। और इसमें कुछ खास है हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं पूरी बातें बोलूँगा नहीं। ठीक है, सब्र करना बस एसएससी सीपीओ के लिए। आ जाओ भाई। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। सीजीएल 2/12/2022 का हमारा प्यारा सा सवाल है। पहली बात, जिनका सीपीओ में सिलेक्शन हो गया बहुत बहुत बधाई, उनको जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए। और अगर आपके आगे की और भी इच्छा है तैयारी करने की, यूपीएससी या फिर किसी और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की, तो वो भी करिए और अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करिए। बहुत बहुत बधाई भैया आप लोगों को। आइए इस सवाल को देखिए। द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल अ पर्सन टू ऑब्टेन 50 kg मोर फॉर रुपीज़ इतना। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी
मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल कुल मिलाकर 4 तरह के प्रश्न बनाता है। इसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें ये कहा जाता है कि यार किसी वस्तु के कीमत को कम करने की वजह से कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा सामान खरीद के लेके आ पा रहा है। मानो कीमत को हमने 10% कम कर दिया तो हम 2 किलो ज़्यादा सामान लेके आ पाए। तो ये पूछा जाता है कि पहले कितना सामान खरीदते थे, अब कितना सामान खरीदते हो, पहले का रेट क्या था और अब का रेट क्या है। सर डेली क्लास चलेगा, बिल्कुल रोज रात 8:30 बजे हमारी डेली क्लास चलेगी भाई, रोज रात 8:30 बजे डेली क्लास होगी, ये तय है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सवाल को देखते हैं। चावल की कीमत में 20% की कमी हमने की है। कितने की कमी? 20% की कमी की है और एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो याद रखना, एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। देखो, मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास है ना, मेरे घर से यार है ना फिक्स रुपए आते थे पहले। ठीक है, पहले फिक्स रुपए आते थे। ऐसा नहीं था कि हाँ महंगाई बढ़ जाएगी तो मेरे पापा ज़्यादा रुपए दे देंगे। महंगाई बढ़ने से उनकी कमाई थोड़ी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ने से मेरे भाई उतना ही रहा उनका कमाई जितना पहले होता था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर क्या है, तो प्राइस है। पहले यहाँ पर क्या होता था कि मेरे पास मानो कोई 10 रुपये किलो चीनी होती थी। ठीक है, 10 रुपये किलो चीनी हम मार्केट से लेकर आते थे और हम 5 किलो लेकर आते थे, तो मेरे पास 50 रुपये होते थे खर्च करने के लिए। अब चीनी का रेट 10 के जगह पर मानो 20 रुपये किलो हो गया है, या यहाँ पर मान लो कि 10 के जगह पर 25 रुपये किलो चीनी हो गया है। तो मैं यहाँ पर कितना किलो खरीदूंगा यहाँ पर, ताकि मेरे पास अभी भी खर्च करने के लिए कितना हो, तो 50 रुपये ही हो। ठीक है, तो 50 को 10 से भाग किया तो 5 आया, 50 को 25 से भाग करो तो कितना आएगा? 2। ये आपने प्राइस लिखा था, ये आपने कंजप्शन लिखा था और ये आपका एक्सपेंडिचर था। यानी जब किसी व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए समान धन दौलत होता है, उसके पैसे जब नहीं बढ़ते हैं, तो कहानी में क्या बदलाव आता है? तो कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि एक बार प्राइस का आप रेशियो देखो तो 5 से काटो 2 बार में और 5 से काटो 5 बार में। यानी कीमत का अनुपात अगर 2:5 है तो खपत का अनुपात 2:5 का उल्टा 5:2 हो जाएगा। कीमत का उल्टा क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा मेरे भाई। 2 और 5 का रेशियो 5 और 2 के रेशियो में बदल जाता है। इसको आप नोट बनाकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट देन ठीक है, क्वांटिटी इज इनवर्स ऑफ प्राइस। यदि खर्च करने के लिए समान रुपए हो तो यहाँ पर खपत का जो अनुपात होता है वो कीमत का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इस फाउंडेशन बैच में पूरी नींव हम आपकी बना देंगे एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं हो मेरे भाई। ठीक है, तो यहीं पर आप देखिए, आपने यहाँ पर क्या कहा? आपने कहा सर देखो प्राइस, यहाँ पे एक कहा कि द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, कीमत में 20% की कमी हुई है। तो यहाँ पर 20% की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर ये 20 है और ये प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 100 है। 20 से काटोगे एक बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर देखो, यहाँ पर प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस हमारा क्या होगा? पहले कीमत हमारी 5 रुपये थी और अब 5 में 1 की कमी कर दी तो कितना हो गया? 4। क्वांटिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो क्वांटिटी जस्ट हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। 5 और 4 का उल्टा कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हमने यहाँ पर कितना अधिक खर्चा किया है? तो बोलोगे सर हमने 1 यूनिट अधिक खर्च किया है। और ये 1 यूनिट की यदि हम बात करें तो ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान हमारा 50 किलो। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो 50 किलो मेरे भाई। तो अगर 1 यूनिट का मान 50 किलो, तो पहले तो हम यहाँ पर 4 किलो खरीदते थे। ये देखो, ये हमारा ओल्ड था और ये हमारा न्यू था। समझना, कुल मिलाकर 4 तरह के प्रश्न बनते हैं और ये चारों हम आपको समझा रहे हैं। 1 यूनिट का मान 50 किलो, तो 4 का मान 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई? 200 किलो हो जाएगा। यानी पहले कितना खरीदते थे? तो 200 किलो। और 50 इंटू 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 250 किलो। यानी अब कितना खरीद के लेके आ रहे हैं? तो 250 किलो। यानी पहले हमारा कंजप्शन क्या था? ओल्ड कंजप्शन 200 किलो, नया कंजप्शन 250 किलो। ये हमारे 2 सवाल हो गए। अब इसके अलावा 2 सवाल और बनते हैं। एक हमारा बोलता है पुराना रेट और एक बनता है नया रेट, कि पहले हमारा रेट क्या था और अब का हमारा रेट क्या है। तो भाई समझना इस बात को, अगर हम पुराना रेट निकालेंगे तो यार एक बात बताओ, रेट आप कैसे निकालते हो? तो आप बताओ, आपके पास खर्च करने के लिए 450 रुपये हैं।
तो वहीं 450 रुपये में यहाँ पर जो है, पहले वहीं 450 रुपये में आप 200 किलो लाते थे, तो 1 किलो का रेट कितना होगा, 450 बटे 200। और अगर हम नया रेट की बात करते हैं तो मेरे भाई वहीं 450 रुपये हैं, और अभी 450 रुपये में मैं यहाँ पर कितना ला रहा हूँ, तो मैं 250 रुपये 250 किलो ला रहा हूँ, तो ये मेरा नया रेट हो जाएगा। यानी अगर पुराना बैच, पुराना जो है यहाँ पर रेट निकालना है, तो पैसे को पुरानी क्वांटिटी से डिवाइड करिए, और नया रेट निकालना है तो पैसे को यहाँ पर नई क्वांटिटी से। जैसे 100 रुपये में मैं 10 किलो सामान लेके आता हूँ, तो रेट क्या चल रहा है, तो 100/10 यानी 10 रुपये प्रति किलो। तो रेट निकालने के लिए पैसे को हमेशा क्वांटिटी से भाग किया जाता है। तो कहा ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ओरिजिनल का मतलब पुराना रेट, ओरिजिनल का मतलब क्या हो जाएगा, पुराना रेट। तो अगर हम ज़ीरो को काटेंगे और उसके बाद 20 से इसको भाग करेंगे, तो वही बात होगा, 20 का हमारा 2 गुना 40 हो जाएगा भाई, ठीक है। 5 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 50 हो जाएगा, फिर 20 का 2 गुना मेरे भाई 40, 10 बच जाएगा, 20 पचे 100, 2.25। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमेशा देखना प्राइस में जितने की कमी आई, जैसे प्राइस हमारा 1/5 कम हो गया, यानी कीमत अगर 5 थी तो 5 में की कमी कर दी तो कितना हो गया, 4। तो प्राइस हमारा 5 से 4, तो क्वांटिटी हमारा 4 से 5, ये हमारा 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट का मान 50 किलो। तो 4 का मान 200 किलो, 5 का मान 250 किलो। यानी अगर हमसे यहाँ पर एक ही सवालों के अंदर 4 सवाल पूछ दिया जाए, पहले कितना खरीदते थे, 200, अब कितना खरीदते हो, 250। पहले का रेट क्या है, तो पहले का रेट मतलब जितने रुपए में हम खरीद के लाते थे, यानी 450 रुपये में कितना किलो मेरे भाई, 200, तो 450/200। और अब का रेट क्या है, तो 450 में 250, ठीक है। अब देखिए इसमें का एक और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए एकदम फिक्स हो जाएंगी, एकदम रटी रटाई हो जाएंगी। उसके बाद आपको कोई भी परेशानी मेरे भाई नहीं आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारा, बोलोगे सर क्या प्री में ही सवाल आता है, बिल्कुल भी नहीं भाई, मेंस में भी सवाल आता है। तो सीजीएल मेंस 8/8/2022 का एक धुरंधर सा सवाल हमारे प्यारे से बच्चों के लिए, और देखते हैं बच्चे बना पाते हैं या नहीं। और आप लोग वीडियो को लाइक करना तो भूल ही चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करना भी शुरू कर दो भाई। चलो चलो भाई बताओ, सर न्यू बुक कब आएगा, आएगा दोस्त, आएगा यहाँ पे, जल्दी आएगा, ठीक है। देखो ओल्ड रेट को ही ओरिजिनल रेट कहते हैं, तो अगर एग्जामिनर ओरिजिनल रेट कहता है इसका मतलब ओल्ड रेट, क्योंकि जो नया वाला रेट है वो तो बढ़ चुका है या कम हो चुका है। अगर किसी चीज़ के रेट को आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया है, तो वो तो मेरे भाई कम कर चुका है या बढ़ चुका है ना, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। बोलोगे सर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति उनमें खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च हमारा 5400 रुपये है तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या था। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सीजल मेंस का पूछा गया कि प्राइस ऑफ ए राइस इज डिक्रीज बाई 25%। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, तो प्राइस हमारा कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 25%। कितने से मेरे भाई, 25%। तो ये जो हमारा 25% होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4, यानी इतने की कमी हो जाएगी। तो कीमत हमारा 4 का था, और 4 में 1 की कमी, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्राइस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो प्राइस का उल्टा बोलोगे सर देखो, जब खर्चा करने के लिए जेब में उतना ही रुपए हो, तो कीमत का उल्टा हमारा क्वांटिटी हो जाता है। 4:3 का उल्टा 3 मेरे भाई 4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ समझो, पहले 3 यूनिट खरीदते थे, अब 4 यूनिट खरीदते हैं। कितना अधिक खरीद रहे हैं, तो 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं। कितना अधिक खरीद रहे हैं, 1 यूनिट ज़्यादा। और एग्जामिनर मेरे भाई उसी 1 यूनिट को जो है वो क्या बता रहा है, तो 30 किलो ज़्यादा बता रहा है। कितना बता रहा है, 30 किलो ज़्यादा। यानी अगर हम बात करेंगे तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30 किलो। अब मेरी मन में इच्छा हुई यार कि मैं ये जानूं कि पहले मैं कितना खरीदता था, ठीक है। पहले मैं कितना खरीदता था, तो 1 का मान 30 किलो, तो मेरे भाई 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का मान हमारा 90 किलो हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का मान हमारा 120 किलो। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कीमत बढ़ने के पहले आप कितना खरीदते थे, तो कीमत बढ़ने के पहले हम 90 किलो खरीदते थे, और अब हम कितना खरीदते हैं, अब हम 120 किलो खरीदते हैं। तो ये तो हमारी क्वांटिटी हो गई। अब दूसरा बात पूछा जाता है, पहले का रेट क्या था और अब का रेट क्या है। बोला गया ना व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट।
ओरिजिनल रेट हमारा क्या था। तो भाई अगर ओरिजिनल रेट निकालना पड़े तो हम कितने रुपए का सामान खरीद के लेके आए, तो 5400 रुपये का। और 5400 रुपये में हम कितना किलो खरीद कर लेकर आए, तो 90 किलो। तो 1 किलो का रेट कितना होगा, तो आप इसको भाग करिए तो 1 किलो का रेट आपका 60 रुपये प्रति किलो आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो अब उम्मीद मेरे भाई करते हैं यहाँ पर कि आप इस बात को, इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो जैसा मैंने कहा था आज की क्लास में मैं आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। पहला कंसेप्ट ए बी रूल, दूसरा कंसेप्ट प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और तीसरा कंसेप्ट होगा इनकम एक्सपेंडिचर वाला। तो हम दूसरा कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं। और दूसरे में आपने देखा कि पुराना कंजप्शन, नया कंजप्शन, पुराना रेट और नया रेट मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए और है जो कि मैं आपको बता दूं, जिसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तब से। ठीक है, वो भी हम आपको छोटा सा बता देते हैं मेरे भाई। और वो ये है कि हमारे CGL 2023 के पूरे 39 शिफ्ट का, जो कि आप लोग कह रहे थे, वो पूरा का पूरा आपको टाइप करवा के मेरे भाई अभी इस क्लास के बाद हम आपको टेलीग्राम पे फ्री में डाल देंगे। देख लीजिए, SSC CGL प्री 2023 का हमारा पेपर हुआ था। कुल मिलाकर इसके अंदर 39 शिफ्ट थे। ठीक है, और 39 शिफ्ट में मेरे भाई क्वेश्चंस हुए थे हज़ारों से ऊपर के संख्या में। तो ये हमने पूरा का पूरा कंटेंट टीम से मेरे भाई टाइप करवा के हमने यहाँ पर अपलोड अभी कर देंगे। ठीक है, और यदि कोई बच्चा मेरे भाई सीजल की अगर प्रैक्टिस करना चाहता है, सीजल के नए सवाल मेरे भाई लगाना चाहता है और स्मार्ट अप्रोच के साथ लगाना चाहता है, तो हमारी ये मैथ्स की सीजल वैरियर बुक से लगा सकता है। एक से एक टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस है विद टॉप सॉल्यूशंस मेरे भाई, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। इस PDF के बारे में हम आपको बताते हैं। इस PDF में मेरे भाई खास क्या है, ये देख लो, हमने पूरे सवालों को बाइलिंगुअली आपके लिए टाइप करवा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और पूरा का पूरा ये है। और अगर आप थोड़ा दिन और वेट कर लेंगे तो विद सॉल्यूशन भी हम आपको यहाँ पर ये दे देंगे। ठीक है, क्योंकि शुरू से मेरा एक ही कंसेप्ट रहता है कि अगर मेरे भाई भारत में कोई भी पेपर हुआ है तो उसको पहले टाइप करवाइए, बच्चों को फ्री में दीजिए ताकि वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकें। और मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाता है तो मैं उनके सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर पाता हूँ। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट हमारे टेलीग्राम पर यह मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन है। आप दोनों से मेरे भाई ले सकते हैं। ठीक है, इतना जो खर्चा रहता है वो बस एक ही रीज़न के लिए रहता है, बस आपके बेनिफिट के चलते। एक और चीज़ छोटी सी हमने की है, और वो क्या की है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास इतने सारे पेपर के शिफ्ट हैं। अब मैंने बच्चे को PDF दिया है, बच्चा बोलता है सर हम परेशान हो जाते हैं इसे स्क्रॉल करते करते, एकदम थक जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये शिफ्ट सॉल्व कर लिया, अब इस पे जाना है। तो मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, आज के समय टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। एक छोटा सा काम करना, मानो आपको 18 यहाँ पर जुलाई 2023 का पेपर लगाना है। इसके लिए यहाँ क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है PDF में। मेरे भाई क्लिक करोगे ना यहाँ पर सीधा सीधा, ठीक है, इसको जो है अभी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ही ये काम कर पाएगा सुचारू रूप से। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर जो मैंने कहा ना कि ये स्मार्ट लिंक के साथ हमारे PDF है, आप किसी भी शिफ्ट में इसमें यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया, क्लिक हियर करेंगे, काहे नहीं काम कर रहा है भैया। ठीक है, जो हम आपको ओरिजिनल PDF देंगे, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा, एक सेकंड यार, शायद ये लिंक को ब्लॉक कर रहे हैं ना वेबसाइट ये। कोई बात नहीं, आप लोग जब आपको ओरिजिनल PDF मिलेगी ना तो आप यहाँ पर शिफ्ट्स पे क्लिक करना। ठीक है, आप जब ऐसे क्लिक करोगे ना तो सीधा जिस शिफ्ट पे आप क्लिक करोगे मेरे भाई, सीधा वहीं शिफ्ट पे आप पहुँच जाओगे। इसमें फ़ोन में ओपन करके, फ़ोन में खुल रहा है तो शायद इसमें दिक्कत आ रही है। देखो, अगर आप फ़ोन में खोलोगे ना क्लिक करके, तो सीधा मेरे भाई क्लिक करोगे किसी भी शिफ्ट में, जो शिफ्ट में आपको क्लिक करना है यहाँ क्लिक करो, सीधा वहीं पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, उसी शिफ्ट पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए लिंक लगवा दिया, आप आराम तरीके से मेरे भाई क्लिक करो और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाओ और बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। तो ये भी हम आपने आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया, आप इसका फ़ायदा उठाइए। आइए, और कहाँ से मिलेगा तो याद रखिएगा, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी को नहीं ज्वाइन करेंगे, मैं ज़िंदगी भर ये बात मैं कहते चले आया हूँ। ठीक है, और आज भी कहता रहूँगा, टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है फ्री में जहाँ पर काफ़ी सारे PDF मिलते हैं। तो मैथ्स बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल आपको दोनों जगह पर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। CGL 11 अप्रैल 2022 का प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन क्या बोला गया। नमक की कीमत में 15% की कमी की गई और एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनता है, तो नमक की घटी हुई कीमत क्या है।
कम हुई कीमत हमारी क्या है? हमने कहा प्राइस में कितने की कमी कर दी? 15%। तो यहाँ देखो हमारा प्राइस हमारा कितना हो गया? 15% की हमारी कमी हो गई। मेरे भाई 15% को हम कैसे लिखेंगे? तो बोलोगे सर 15% का मतलब हो जाता है 15 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। यानी मेरे भाई यहाँ पर पहले कीमत 20 रुपये थी, अब उसमें 3 रुपये हमें कम कर देनी है। ठीक है, कि नमक की कीमत में 15% की कमी कर दो भाई। तो यहाँ पर नमक की कीमत पहले 20 रुपये थी, तो अब 3 रुपये की कमी कर दो, यानी कितना कर दो? 17। तो भाई पैसे का उल्टा क्या हो जाता है? क्वांटिटी हो जाता है। तो 20 और 17 से ये उल्टा होकर क्या बन जाएगा? 17 और हमारा 20 बन जाएगा। यानी कोई व्यक्ति पहले 17 यूनिट खरीदता था, तो अब 20 यूनिट खरीदेगा। कितना अधिक खरीदेगा? 3 यूनिट। और सवाल में मेरे भाई ये 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 2 किलो। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव फंसा देगा आपको, ध्यान रखिएगा। इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप फंस जाएंगे, बट परेशान नहीं होना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? 3 यूनिट का मान हमारा 2 किलो है। अब हमारा एग्जामिनर क्या चाहता है? वो चाहता है रेड्यूस्ड प्राइस। रेड्यूस्ड प्राइस का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो कीमत अब कम हो गई है, हमें उसका मान बताना है। कि घटी हुई कीमत बताइए। घटी हुई कीमत का मतलब जैसे ये कीमत कम हो गई है, तो यानी इसका मान हमें बताना है। तो देखिए 3 यूनिट का मान हमारा 2 किलो होता है, तो अगर हम 1 यूनिट का मान अगर बताएं तो ये 3 उधर ले जाके भाग कर दीजिए, तो क्या बोलेंगे? 2/3 किलो। 1 यूनिट का मान हमारा बताएं तो 2/3 किलो मेरे भाई। अब अगर 1 यूनिट का मान 2/3 किलो, तो यहाँ पर बताइए अब हम कितना यूनिट खरीदते हैं? तो 20 यूनिट खरीदते हैं। तो हम यहाँ 20 यूनिट का मान बताएंगे, तो इसको 20 से गुना करो, यानी कितना हो जाएगा? 40/3 किलो मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 40। मतलब एकदम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं। अगर यही रहता मेंस का बैच, तब तक उड़ा उड़ा के फेंक दिए रहते। ठीक है, चूंकि फाउंडेशन बैच है तो इसीलिए जो है इस तरीके से कर रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो जैसे 3 का मान इतना, 1 का मान इतना, तो 20 का मान हमारा 40/3 यहाँ पे हो गया। यानी आज के समय हम कितना किलो खरीद रहे हैं? तो इतना किलो हम खरीद रहे हैं। बात हुई है हमसे रेट की लेकर, कि रेट हमारा क्या है। तो ये बताओ हमारा यहाँ पर कितना सामान, कितने रुपए का सामान ला रहे हैं? 272 का। और उस 272 में हम कितना खरीद रहे हैं? तो 40/3। 40 बटे कितना हो जाएगा? 3। बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे भाई 3 जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। और ये जब आ जाएगा तो आप काट लीजिए भाई। 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में 24, और यहाँ 8 बार में 32। 68 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 192। और 192 को 10 से भाग करना, एक संख्या छोड़ के दशमलव। सही है? सॉरी 192 कहाँ से आ गया यार, गजब हाल है। ठीक है, 204 हो जाएगा ना, और 204 में एक संख्या यानी 20.4। ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमें 64 लगा था, 64 का 3 गुना 192 होता है, बट ये 68 है, तो उसका 3 गुना 204 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया। देखते रहिए, जैसे मैथ्स का मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, वैसे ही सभी टीचर्स हमारे जो हैं आपको लिए आरजी रैंकर्स गुरुकुल पर जो है क्लासेस करा रहे हैं फ्री में यूट्यूब पर फाउंडेशन बैच। रीजनिंग में विक्रमजीत सर हो गए, इंग्लिश में प्रशांत सर हो गए, मैथ्स से मैं हो गया, जीएस में शिवान सर, नीतू ढाका मैडम, पुष्पेंद्र सर, सभी ये क्लासेस को बढ़िया तरीके से आप अटेंड करिए। सभी जितना वो पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपर सीखिए। जो जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, ये सिलेक्शन के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होगा। अकेले एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये बात अपने जहन में डाल के रखिएगा। कोई टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं है, कोई टॉपिक अगर आपका वीक है, तो आपको उसको पढ़ना है और अपने सपने को पूरा करना है, और ये किसी भी हाल में अपने मन में आपको बांध के रखना है। ठीक है, थोड़ी मेहनत कम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरीके से करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन लेने के लिए 12 घंटे पढ़ा जाए, 8 घंटे में भी सिलेक्शन होता है, लेकिन वो 8 घंटे ऐसा हो कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम दुनिया की फालतू की बातें सोचें ही ना, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। मैं पढ़ाने को यहाँ 2 घंटे पढ़ाऊँ, इरेलीवेंट सी बातें करूँ, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कराऊँ बकवास हो, वो पढ़ाना नहीं होता। आप 1 घंटे की क्लास लो, क्वालिटी कंटेंट दो, बच्चे को पूरा समझ में आए, वो भी एट द एंड फील करे आज हम कुछ सीख के जा रहे हैं क्लास में, वो मज़ा आता है। तो कई लोग 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी करते तो हैं, लेकिन बस वो मेरे भाई वो तैयारी ही करते हैं। जैसे कहता नहीं है, वो एक लाइन है ना कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं, तो मेरे भाई होते ही हैं। मौजूदगी आपकी कम से कम लोगों को बताए, मौजूद कराए, हाँ फील कराए, तो वो असली प्रेजेंस आपका कहलाता है कि हाँ भैया तुम जिंदा हो। ठीक है, तो वाली बात है। मेहनत करो, थोड़ा सा तरीके से करो, आगे बढ़ो यार। देखो बहुत मुश्किल से मैं कहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि
आप अभी कितने खुशनसीब हैं कि आपके माँ बाप आपको पैसा देके शहर में भेजते हैं। तो कभी भी एक काम करना छोटा सा, ठीक है, अभी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होंगे, एसी का एकदम हवा मिल रहा होगा, चिल्ड एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइमली रूम रेंट देते होंगे, टाइमली अपना लाइब्रेरी का रेंट देते होंगे, खाने का मिल जाता होगा सब कुछ। किसी एक दिन अपने घर जाना, जब छुट्टियों में जाना, तो अपने पापा के हाथ को ऐसे अपने हाथ में लेके देखना, ठीक है, कितने थोड़े से उनके हाथ में फोड़े होंगे, ठीक है, उनकी हाथ कितनी कठोर होगी, आपके हाथ जो होंगे वो कितने बुलाएंगे। कभी उस हाथ को देख के और तब सोचना कि यार हमारा स्थिति क्या होता था, लाइब्रेरी में आराम से मूवी चला लेंगे, गदर 2 रिलीज़ हुआ है, इसको देखे बिना मान ही नहीं सकते हैं, और एकदम इसी में से एक एक चेयर पे ऐसे 2 पैर फैला लेंगे, एकदम ऐसे सोन के ईयरफोन लगा के एकदम मूवी देख रहे होंगे। आपकी स्थिति एक तरफ ऐसी होती है और दूसरी तरफ वहाँ पर ये होती है कि अगले महीने बेटे को पैसे भेजना है, तो अब किससे कर्जे उधार लेके दूँ, ये होता है। कल एक स्टूडेंट आया यहाँ पे, स्विगी में डिलीवरी करता था, और जैसे मेरी गाड़ी देखी अंदर घुसते हुए तो भागा भागा आया कि सर मुझे नहीं पता था आप यहाँ रहते हैं, मैं स्विगी में काम करता हूँ, स्विगी में डिलीवरी पार्टनर हूँ, लेकिन सर मैं तैयारी भी करता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस एक चीज़ की सलाह लेनी थी, मैं थोड़ा सा भटका हुआ हूँ, मुझे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए लॉ की, बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब तैयारी शुरू किया था और आपने जब इंस्पेक्टर बने थे, तो फिर आप टीचिंग में आए तो क्यों आए, मतलब कुछ तो सोच के इंस्पेक्टर बने होगे। एक छोटा सा ही सिंपल था यार। हम जब मिडिल क्लास से मेरे भाई आते हैं तो उतना बड़ा सपना नहीं रहता है हमारा कि इतना जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे मन में बस इतना था कि मेरे माँ बाप के ऊपर 10-15 लाख रुपए का कर्जा है, जो उन्होंने मुझे पढ़ाते वक्त लिया था, मेरे भाई बहन को पढ़ाते वक्त लिया था। उसके बाद अपनी बहन की शादी करनी है, उसके बाद अपनी शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, और एक 10-12 हज़ार रुपये का फ्लैट ले लेना है किराए पे, ताकि अपने माँ बाप को गाँव से लाकर शहर में थोड़ी सी बची जो उनकी ज़िंदगी है वो थोड़ा हम अच्छा उनको जीने के लिए दे पाएँ। बस इतनी ही मन में ख्वाहिश होती थी, ठीक है। उसी के लिए दिन रात की वो मेहनत होती थी, दिन रात की वो तपस्या होती थी कि हाँ यार, वो तो अपना जो जीवन है वो मतलब पिछले 10 साल 15 साल वो तो शायद जी नहीं पाए, उन्होंने सारी की सारी मेहनत मेरे अंदर झोंक दी कि मेरा बेटा कामयाब बनेगा, मेरा लड़का कामयाब बनेगा। और अगर उस चीज़ को भी मैं लाइब्रेरी में टाइम वेस्ट करके करूँ, इधर उधर घूमने में करूँ, शॉपिंग करने में करूँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी जो है मेरे भाई मूर्खता होगी, ठीक है। शायद मेरे माँ बाप के परवरिश में खोट रहा होगा जो मैं ऐसा बन गया। तो अगर भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंखें सब कुछ दिया, सही सलामत दिया है, तो आप भी मेहनत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, मेहनत करो, अपने माँ बाप की उस मेहनत को समझो और उसको यूटिलाइज करके जीवन में आगे बढ़ो। दुनिया में कोई चीज़ ना पॉसिबल नहीं है, बस मेहनत करने वाला चाहिए, आगे बढ़ने वाला चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। मेरा एक रूल रहता है, एक टीचर का भी, एक एजुकेटर का भी, एक मेंटोर का भी, एक मोटिवेशन का भी, हर तरीके से मैं 2 सवाल कम कराना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर मेरे शब्द आपको ज़िंदगी में पढ़ने पर मजबूर कर दें मेरे भाई, तो मैं वो ज़्यादा बेहतर समझूंगा। पढ़ाते तो हर हैं यार, हर कोई पढ़ाता ही पढ़ाता है, बट नर्व्स को कौन समझता है, बच्चों के दर्द को कौन समझता है, और उस पर काम कौन करता है, बहुत कम लोग। मेरा बस इतना रोल है कि भाई देखो, नॉलेज मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तभी 7,000 बच्चे लाइव वॉचिंग है, वो पढ़ाने के ऊपर है, ठीक है। और मोटिवेशन के माध्यम से और भी चीज़ों के माध्यम से अगर आप ज़िंदगी में थोड़ी दिशा बदल लेते हैं और बेहतर चले जाते हैं, तो शायद मैं खुशनसीब मानूंगा वहाँ पर कि मेरी किसी शब्द ने आपको पढ़ने पे मजबूर किया है। आइए चलिए पढ़िए। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। किसी परिवार को अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि अतिरिक्त खर्चा 2% से अधिक ना बढ़े। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने आपको कहा ना यहाँ पे कि जैसे ये क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। अब आज मैं आपको बताता हूँ कि यदि यहाँ पर इन 3 लोगों में जो 2 लोगों को आप गुना करते हैं, इनमें से कोई भी एनी वन, इनमें से मेरे भाई कोई भी एनी वन यहाँ पर दे दे और ये फाइनल वैल्यू आपको दे देना, तो एक स्पेशल मेथड बताते हैं, और वो मेरे भाई होता है यहाँ पर 100 वाला मेथड। और ये 100 वाला मेथड बड़े शानदार तरीके से आपको सवालों में सॉल्व करने में मेरे भाई मदद करेगा। ये बहुत ही प्यारा मेथड है, लोगों को अप्लाई नहीं करना आता है, इसलिए उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि जब भी 2 लोगों को गुना करने में कोई तीसरा आता है और इन दो में किसी का भी एक का मान दिया होता है और फाइनल का मान दिया होता है, तो दूसरे का कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करना है, कीमत बढ़ाई है आपने 20% से, आप खपत में कितना कमी करेंगे, ये करेंगे कि आपका जो खर्चा बढ़ेगा वो 2% बढ़ेगा। तो मैंने आपको क्या कहा, आपको दोस्त यहाँ पर कितना मान लेना है, तो आपको यहाँ पर 100 मान लेना है,
ठीक है। जो दो लोगों को आप मल्टीप्लाई करते हो उसको आप यहाँ लिखो, प्राइस इनटू कंजप्शन। और मेरे भाई जो एक्सपेंडिचर होता है वो आप यहाँ लिखो, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का मान दिया होगा और एक इसका मान दिया होगा। तो आप यहाँ पर देखो, प्राइस को आपने बढ़ा दिया है 20 से, तो 100 में 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120 हो गया भाई, ठीक है। और खपत की बात हम करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, तो खर्चा हमारा जो है 2% बढ़ा है, यानी 100 में 2 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 102। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, 120 में कितना कम करें कि ये हमारा 102 बन जाए, कितना परसेंट कम करें। द बेस्ट मेथड मेरे भाई यहाँ पे 15%। किसका 15% आप लोग आंसर दे रहे हैं, पीछे वाले का आंसर दे रहे हैं क्या 15%, कहाँ पर ये 15, अच्छा इसका आंसर दे रहे हैं क्या 15%, ठीक है। तो कितने की हमें कमी करनी चाहिए, तो बोलेंगे 18 की कमी करनी चाहिए। और कितने के ऊपर, तो 120 के ऊपर, तो 18/120 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100% होगा मेरे भाई। ये सिंपल सा आंसर होता है। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, और 6 से हमारा 3 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15%। ऐसा नहीं है कि आप इसे रेशियो से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप इसमें सक्सेसिव नहीं लगा सकते, आप सब लगा सकते हैं। लेकिन जो मेथड हमने दिया ना, इससे आसान दुनिया का कोई मेथड नहीं हो सकता है। मेरे से किसी भी पन्ने में आप लिखवा लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 15% इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। कि हमने कीमत 20 से बढ़ाई तो 120 हुआ, उसके बाद हमने खर्चा 2 से बढ़ाया तो 102 हुआ। कितने की कमी करनी है खपत में, 18 की। कितने के ऊपर, 120 के ऊपर इंटू 100, 20 का 6 गुना, 20 का 5 गुना, 6 से 3 बार में 15%। सिर्फ एक सवाल से तो काम चलेगा नहीं, आपको पता है कि हम जब कोई भी सवाल कराते हैं तो इस तरीके से कि आपके दिल और दिमाग में फिट कर दें, वो गणित आपके माइंड में छाप छोड़ के चले जाएं, तो वाला बात है। एक और क्वेश्चन CHSL का उसी के ऊपर, और ये देखिए रिसेंट में अभी पूछा गया 2023 में, ठीक है। मेथड हमारे कंसेप्ट जो हैं वो डंका बजाते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए तो सवालों को देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए कि यहाँ पर जो है चावल पर खर्च होने वाला 40% हमारा कीमत कम हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है, कीमत को खपत के साथ गुना करते हैं तो मेरा खर्चा आता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर 100 मानना है, ठीक है। यहाँ पर हम प्राइस इंटू क्या करेंगे, कंजप्शन, और यहाँ क्या करेंगे तो एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, प्राइस कंजप्शन यहाँ रहता है, एक्सपेंडिचर यहाँ रहता है, कीमत और खपत यहाँ रहती है, और खर्च हमारा यहाँ रहता है। जिसको बढ़ाया गया बस उसी को देखना है आपको। तो बोलेंगे यहाँ पर मूल्य में 25% की वृद्धि, तो यहाँ पर इसमें 25 की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो खपत है हमारा वो 40%। देखो जो खर्च है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन राइस गेट डिक्रीज बाई 40%, यानी हमारा जो खर्चा है वो 40 से कम हो। तो 100 में 40 की कमी यानी कितना हो जाएगा, 60। यानी मुझे 125 को कम करके लाना है, 60 बनाना है। कितना परसेंट मुझे कम करना होगा, तो बोलोगे गुरुदेव देखिए आंसर बात को समझिएगा। यहाँ पर 125 में से 60 घटाइए तो कितने की कमी करनी होगी, 65 की। कितने के ऊपर करनी होगी, तो 125 के ऊपर, और इंटू कितना करना होगा सर, 100%। ये हमारा आंसर आएगा। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से मेरे भाई 13, और 13 इंटू 4 हमारा कितना होता है, तो 52% होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो यदि आपको मैथ्स को एकदम कंसेप्ट बना के पढ़ना है, एकदम सही नॉलेज आपको चाहिए, सही कंसेप्ट आपको चाहिए, तो रोज़ रात 8:30 बजे मेरे साथ जुड़िए। आप लोग सीखिए मेरे भाई जो हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐरे गहरे मेथड के साथ जीवन में कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 साल 4 साल 5 साल पहले सवालों के साथ आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको चाहिए नए सवाल, आपको चाहिए नए मेथड जो आपको सिलेक्शन दिलाए, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेहनत आप करना चाहते हैं, बस आपको सही दिशा दे दी जाए तो आप मेरे भाई 2 धारी तलवार से कम नहीं होंगे। तो रोज़ रात मेरे साथ 8:30 बजे आप लोग जुड़ो, और जितने भी हम आपको सेशन करवा रहे हैं उसको मेरे भाई प्रॉपर तरीके से उसका फ़ायदा उठाओ। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये सवाल का स्क्रीनशॉट सारे के सारे ले लेंगे और वहीं 100 वाले मेथड से देना है। तो